गांदरबल में शाम होते ही मुख्तलिफ इलाकों में मुसाफिर गाड़ियों की अदम फरहमी के सबब मुसाफिरों को घरों तक पहुंचने में गोनो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नमाज मगरिब के साथ ही सैकड़ों मुसाफिर, जिनमें ज्यादातर तादाद सरकारी मुलाजमीन, तलबा, ताजरों और सेल्समैन की होती है, जो बेशतर शहराओं पर इस कड़ाके की सर्दी में गाड़ियों के लिए इंतजार करते रहते हैं। दोदरहामा, बिहामा समेत दीगर इलाकों में दुकानों पर सेल्समैनों की हैसियत से काम करने वाले मुतअद्दिद अफराद ने बताया कि हर रोज काम करने के दौरान देर हो जाती है, जिसके नतीजे में अक्सर व बेशतर गाड़ियां न मिलने की सूरत में घरों में पहुंचने के लिए काफी देर हो जाती है। बिहामा से कंगन, गुट, मालीगाम, वतलार, लार, जबकि कंगन के मजाफाती इलाके जिनमें बाबा नगरी, बाबा ऋषि, नारानाग, गोंड, गनीवन, फ्राव, सुंबल, इधर सफापुरा, शालबुग, छंदना, कोरग, तुलमला समेत दीगर इलाकों को जाने वाली गाड़ियां, जिनमें मेटाडोर, सोमो वगैरह शाम 5 बजे से गायब हो जाने से काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम नादिया रशीद है। मैं पटन पलहालन में रहती हूँ और अभी मैं करंटली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हमें बिल्कुल जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अवेलेबल ही नहीं है। हम लोग सुबह निकलते हैं तो हम फिर यहाँ यूनिवर्सिटी 12 बजे पहुँचते हैं। यहाँ ये खाली स्टूडेंट्स के साथ ही मसला नहीं है, जो सुबह एम्प्लॉइज निकलते हैं घरों से या बाकी जो यहाँ के ट्रेडर्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, क्योंकि हर एक यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसको अपना ट्रांसपोर्ट हो, अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो। मैक्सिमम जो यहाँ के लोग हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही डिपेंड करते हैं। इस हवाले से यहाँ पे बिल्कुल हमें गाड़ियाँ मिलती है, ऐसा नहीं है गाड़ियाँ नहीं मिलती है, मिलती है। हार्डली दो सोमो यहाँ पे निकलती है, ज्यादा भी नहीं। शाम को 4 बजे यहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल गायब हो जाती है और 4 बजे ही हमारी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग होती है, बंद होती है उस टाइम। फिर हम घर पहुँचते हैं मगरिब के बाद। वो ये हालत है कि हमें एक सोमो यहाँ पे मिलती है, मिनी बस का वेट करते करते फिर अंधेरा भी हो जाता है, और अगर एक सोमो आती भी है वो भी ऑलरेडी ओवरलोडेड होती है। जी, जो आपके यहाँ पे कंसर्न ART साहब है, उसको हमने एक बार एप्लीकेशन दी थी, तो उस पर भी उन्होंने कोई फिर कार्रवाई नहीं की। और जो आपकी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ भी हमने इस हवाले से बात की है, उन्होंने भी फिर कोई फर्दर इस पे काम ही नहीं किया। हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ की ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको बहाल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पे लोगों को मयसर किया जाए, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सारे ऐसे इदारे बढ़ गए गांदरबल में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे और काफी सारे इदारे हैं जहाँ लोग कहीं दूर दूर इलाकों से यहाँ आ जाते हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है यहाँ आने में। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि जो यहाँ की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बहाल किया जाए। मेरा नाम जमील अहमद चौधरी है और मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअल में मुझे तो हर रोज़ ये होता ही है ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ से अगर श्रीनगर जाना होता है या कि हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ये टोटली फेलियर है। क्योंकि अगर शाम को 4 बजे के बाद अगर किसी को हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी केस है, किसी को दूर दराज एरिया से अगर आना है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है वो उसको नहीं मिलती उस टाइम पे। अगर शाम को किसी को सवरा से आना है, गांदरबल से आके किसी को आगे जाना है किसी विलेज में, तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि 4 बजे के बाद यहाँ पे जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बिल्कुल ठप हो जाता है और जितने भी पैसेंजर हैं वो शाम को इस सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो इसलिए यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कंसर्न अथॉरिटी से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पे कोई ना कोई अच्छा स्टेप लिया जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग जो है प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे हर स्टूडेंट्स से लेकर किसी लेबरर को लेकर एम्प्लॉय को लेकर सबको ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है यहाँ से जो एम्प्लॉय लोग हैं या लेबरर हैं वो जाते हैं श्रीनगर सिटी में काम करने के लिए। अगर 4 बजे यहाँ से ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और शाम को उनको वापस आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो यहाँ तक आते भी हैं, अगर शाम को कोई किसी से लिफ्ट लेकर कुछ भी कर लेकिन यहाँ से आगे उनको विलेज में जाना पड़ता है, अपने दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो
या हमने लास्ट टाइम भी एप्लीकेशन जो है वो मूव की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन इस पे कोई भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। हम यही चाहते हैं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से, और जितने भी यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अच्छा कोई स्टेप लें इस पे, तो यहाँ पे इनको प्रॉपर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है इसको एग्जीक्यूट करें। ट्रांसपोर्ट को लेके अभी बड़ा इशू ये बन गया है कि 4 बजे के बाद गांधरबल में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चलता नहीं है। जो सोमोज हमारी जो सोमो सर्विसेज है, लोकल बसेस है, वो 4 बजे के बाद अवेलेबल नहीं रहती है। खासकर ज़्यादा परेशानी अभी जो कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं 10th और 12th के बच्चे यहाँ से श्रीनगर, उनके लिए फिर शाम को गाड़ी उनकी अवेलेबल नहीं रहती है। वो उनके घर वाले बड़े परेशान रहते हैं। कुछ को तो फिर बसपुरा से पिकअप करना पड़ता है, कुछ को सोहरा से आधे रात से पिकअप करना पड़ता है। तो इसमें मुझे लगता है गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमने लास्ट टाइम से बहुत सारे इशूज़ उठाए थे, लेकिन अभी ये मेजर इशू। देखिए, ये कंप्लेंट हमें पहले भी 10 दिन पहले आई थी। उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टर्स को यहाँ पे बुलाया, हमने उनके साथ मीटिंग की। उसमें ये कंप्लेंट थी कि लेट इवनिंग आवर्स में गाड़ियाँ जो हैं फार फ्लंग एरियाज में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने उसके लिए बाकायदा मीटिंग बुलाई और नोटिस निकाला और अब इंश्योर किया कि 6 बजे तक शाम को फार फ्लंग एरियाज के लिए गाड़ियाँ अवेलेबल रहेंगी। उसके अलावा हमने जो नोटिस निकाला उसमें जो प्रेसिडेंट्स हैं स्टैंड्स के, उनके नंबर वहाँ पे दिए। अगर इमरजेंसी बेसिस पे भी किसी को व्हीकल चाहिए होगी तो उस नंबर पे कॉल करके वो अवेलेबल हो जाएगी। कि गाड़ियाँ हर स्टैंड्स पे अवेलेबल हैं और उनको प्रेस्क्राइब रूट्स हैं, वो अपने रूट्स पे ही चलेंगी। अब बाहर से कोई आएगा बोलेगा हम इस रूट पे चलेंगे तो उससे जो लोकल स्टैंड है उनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये एक कंसेंसस बनाया गया है कि पर्टिकुलर गाड़ी एक पर्टिकुलर रूट पे ही चलेगी। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मुझे 2 महीने हुए यहाँ ज्वाइन किए हुए और इससे फास्टेस्ट सर्विस आपको नहीं मिल सकती। हमने आपके सामने, आप भी यहीं पे थे, हमने वेडनेसडे को ट्रायल लिया और थर्सडे को उनको लाइसेंस हाथ में दिया। हाँ, हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की है कि किसी हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव फील्ड में नहीं है, कोई एजेंट के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो किसी के पास मत जाएं, आप डायरेक्ट अप्लाई करें, ट्रायल दे दें, जो पास होगा उसको इंस्टेंटली कार्ड जो है हम तो पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं। अलबत्ता कभी हम मेला भी कंडक्ट करते हैं, जैसे हमने गुड गवर्नेंस वीक में मेला किया तो इंस्टेंटली उनको कार्ड्स दिए गए, जो पास होंगे उनको दिया जाएगा। और मेरी मीडिया के जरिए से ये रिक्वेस्ट भी है कि काइंडली किसी के जलासे में मत आए, किसी को पैसे मत दें, आप ट्रायल देते हैं, जो पास होगा उसको लाइसेंस मिल जाएगा बाई पोस्ट, उनके घर में विद इन वीक्स टाइम मिल जाएगा। उसके अलावा हम टाइम टू टाइम ये गुड गवर्नेंस के तहत मेला करते रहेंगे जिसमें हम इंस्टेंट कार्ड भी उनको डिलीवर करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, हम टाइम टू टाइम रोड सेफ्टी अवेयरनेस करते हैं। जनवरी का मंथ भी हमारा प्रेस्क्राइब्ड होता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए रोड सेफ्टी मंथ, उसमें हम बाकायदा ये अवेयरनेस करेंगे लोगों को। फिर मेरी पेरेंट्स से यही गुजारिश है कि अगर जो लाइसेंस होल्डर है, जिसने यहाँ से लाइसेंस लिया है, वो तो ड्राइव कर सकता है, अलबत्ता वो इंश्योर करे कि अगर कोई बाइक चलाता है वो हेलमेट पहने, गाड़ी चलाता है तो वो सीट बेल्ट पहने। इन माइनर चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रॉपरली आप गाइडलाइंस को फॉलो करें जो भी ड्राइविंग की हैं, तो इससे हम सेफ रहें। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।